आजकल हमारे देश में टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हो गए हैं, जिससे चाइनीज नेताओं की तरफ से अनेक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पर क्या आप जानते हैं, चाइना में गूगल ही नहीं बल्कि गूगल के सारे सर्विसेज बैन हैं, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, जीमेल, यूट्यूब जैसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी बैन हैं। यहाँ तक तो ठीक था, पर जो फेसबुक और उसका मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी चीज़ें चाइना के अंदर बैन हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो चाइना के अंदर बैन नहीं हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स और उसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना में चलता है, और इसके साथ साथ एप्पल के आईफोन भी चाइना में बिकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनियां चाइना में बैन हैं? तो दोस्तों, चाइना में यह प्रोडक्ट बैन होने के मल्टीपल रीज़न हैं, जिसमें पहला रीज़न यह है कि चाइना के अंदर हर चीज़ का अल्टरनेटिव पहले से ही मौजूद होता है, जैसे कि व्हाट्सएप के बदले वेब चैट, यूट्यूब के बदले यूकू, अमेज़न के बदले अलीबाबा एंड टाओबाओ। लेकिन इन सब के अंदर अकाउंट बनाने के लिए लॉगिन में अपनी पर्सनल आईडी देनी पड़ती है। जिस तरह से इंडिया में आधार कार्ड होता है, यानी आधार कार्ड हमारा पर्सनल आईडी है, उसी तरह से चाइना में भी सोशल साइट्स पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए उनकी पर्सनल आईडी सबमिट करनी होती है। अब इस सिस्टम को हम अपनी भाषा में काल्पनिक रूप से समझें तो अगर हमें फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करना है तो हमें अपना पर्सनल आधार नंबर देना होगा, जिसके बाद हमारा फेसबुक अकाउंट क्रिएट होगा। वैसे ये हमारे इंडिया में नहीं होता, लेकिन इस तरह की सिस्टम चाइना में चलती है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट यह चाहती है। वहाँ की जो सरकार है वो एक ही पार्टी की सरकार है, जो बिना इलेक्शन लड़े ही सरकार बन गई है, और वो सरकार वहाँ के सभी लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। अगर किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश तक की तो उसे वहीं पर दबा दिया जाता है, और इसलिए जो चाइना गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो सारे डाटा पर है, और वे वहाँ के सारे चाइनीज साइट्स को भी कंट्रोल करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना गवर्नमेंट इस कंट्रोल पर पूरा ध्यान देती है कि इंटरनेट पर वही चीज़ें देखें जो वो दिखाना चाहती है, और इसलिए चाइना का जो इंटरनेट है वो बाकी दुनिया से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर आप सब कुछ नहीं देख सकते जैसे कि इंडिया में देख सकते हैं। यानी वहाँ पर आप इंटरनेट पर सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे जो वहाँ की सरकार आपको दिखाना चाहती है। हम सभी को पता है कि जो गूगल है वो ओपन तरीके से काम करता है, पर गूगल यूएस की कंपनी है, और चाइना को डर है कि यूएस की जो कंपनी है वो अमेरिका के साथ अपना सारा डाटा शेयर कर सकती है, जो अमेरिका चाइना के डाटा यूज़ करके चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए अपनी ओर से सेफ्टी के लिए चाइना गवर्नमेंट ने गूगल और फेसबुक को चाइना में पूरी तरीके से बैन कर दिया है। चाइना में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप बैन करने के दूसरा रीज़न यह है कि जब भी कोई न्यू इंटरनेशनल कंपनी चाइना के अंदर जाती है तो कुछ समय बाद ही वहाँ इन्हें कंपटीशन देने वाली कंपनी शुरू हो जाती है, जो बिल्कुल इस कंपनी के जैसे ही सेम होती है और सेम मेथड पर काम करती है। और जो चाइनीज़ कंपनी होती है उनके पास एडवांटेज होता है कि चाइना की सरकार उन्हें पूरा सपोर्ट करती है, और जो बाद में जो ओरिजिनल कंपनी होती है उनके लिए जानबूझकर कुछ रूल अप्लाई किए जाते हैं। अगर इस कंपनी ने चाइना के रूल फॉलो नहीं किए तो चाइना में इन कंपनियों को बैन कर दिया जाता है। तो दोस्त, यह थी हमारे पड़ोसी देश चाइना की कुछ सनक भरी नीति है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हम केवल अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं।
इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोज़ को लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।